थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा वली। मैं अपने अब्बा के लिए अच्छा बेटा नहीं था, लेकिन कभी उन्होंने भी मेरा गिरबान नहीं पकड़ा साले। डर लग रहा है मुझे। अच्छी बात है। क्या मतलब? मैं डर रही हूँ, तुम कह रही हो अच्छी बात है। मालूम है क्यों डर लग रहा है मुझे? मालूम है, तुम्हें डर है कि उसने खत वाली फराज से शादी कर ली है, और तुम्हें लगता है कि जब वो कराची से लौटेगा तो उसके साथ उसके 2 बच्चे भी होंगे, और तुम्हें इस बात का भी डर है कि बच्चे तुम्हें देखते ही पहचान जाएंगे और आंटी आंटी कहते हुए तुमसे लिपट जाएंगे। मुझसे क्यों लिपट जाएंगे? और मुझे पहचान कैसे सकते हैं? फराज, आदमी जिसके हाथों जख्म खाता है उसे कभी नहीं भूलता, इसलिए तुम्हारा जिक्र तो हमेशा चलता रहेगा, कभी फराज के साथ और कभी बच्चों के साथ। देखा, तुम्हें झुरझुरी आई ना? इसका मतलब समझती हो? इसका क्या मतलब होता है? खैर, मतलब तो तुम्हें भी मालूम है। तुम ये सोच रही हो कि वो दिन देखने से पहले तुम मर क्यों नहीं जाती। कौन सा दिन? अरे यार, इतनी इनोसेंट ना बनो। कलेजे पर हाथ पड़े तो आती है झुरझुरी। तौबा तौबा, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि वो खत वाली फराज से शादी कर लेगा और उसके 2 बच्चे हो जाएंगे जो खुदा ना खासा तुम्हें देखते ही आंटी कह देंगे। गेट आउट। देख लो, मैं चली जाऊंगी। और याद करो तुमने कितनी मेहनत करके मुझे यहाँ बुलाया था। मेरा प्रॉब्लम मैं नहीं हूं लुबना, तुम हो। तुम्हारी वजह से मैं सुबह साइकियाट्रिस्ट के पास जा रही हूँ। अब्बा ने भी शाम की अपॉइंटमेंट ले रखी है, वो भी उसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। उनको क्या हुआ है? बताया तो था, उनको लगता है कि उनके दिमाग का आलू बन चुका। उनको उर्दू का प्रॉब्लम है, वरना वो बिल्कुल ठीक है। हंस रही हो ना? देखना, बद्दुआ दे दूंगी तुम्हें। अरे, कह दूंगी कि तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो जाओ, बौखलाई हुई फिरो। जियो तो जिया ना जाए, मरो तो मौत ना आए। ओ, तो ये हालत है तुम्हारी, और तुमने बताया ही नहीं। अब बता रही हूं ना, बद्दुआ भी दे रही हूं। थैंक यू फरा। अभी थैंक यू बोल रही हो, बाद में लग पता जाएगा। ये तो सभी कहते हैं, मोहब्बत हो जाए तो लग पता जाएगा, लेकिन ये कम वक्त हुई नहीं मुझे। मोहब्बत की बात कौन कर रहा है? सर से पांव तक मोहब्बत बनकर फिर रही हो और पूछ रही हो कि मोहब्बत की बात कौन कर रहा है। अरे खुदा की बंदी, ये बात मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे उससे मोहब्बत नहीं है। मुझे तो इस बात का भी दुख हो रहा है, मैंने मेहताब से शादी क्यों नहीं की? बिला वजह उसूलों को बीच में डाल दिया, वरना वो ठीक तो कह रहा था। शादी के बाद लड़न पढ़ने के लिए थोड़ी जाते हैं। फोन लगाओ उसे। मेहताब को? ऑफ कोर्स, बेचारा नींद से जाग गया होगा, झुरझुरी आती होगी उसको। खुदा उसको खुश रखे। अरे, अपनी जिम्मेदारी तुम खुदा पर क्यों डाल रही हो? गलती का एहसास हो गया तो कर डालो एक फोन, शादी करो, लंदन ले जाओ और खुश रखो उसे। कराची जाऊंगी तो मिलूंगी उससे। ओ, तो कराची जा रही हो तुम? जा भी सकती हूँ, अगर मेहताब की बात समझ आई तो कराची जरूर जाऊंगी। हंस क्यों रही हो? खुदा की कसम फरा, अफजल अगर रावलपिंडी जाएगा तो तुम रावलपिंडी भी जाओगी। देखो जरा, आज तुमने उसके लिए मेहताब को भी इज्जत दे डाली। रुबना, तुम चली जाओ यहां से। अरे रहने दो रहने दो, मैं चली जाऊंगी तो तुम यहां डरती रहोगी। नहीं डरूंगी। देख लो फरा इब्राहिम, तुम रिस्क ले रही हो, वरना मैं अच्छी तरह जानती हूँ हाथ से कमाई हुई मोहब्बत भूत बन जाती है, फिर वो कभी यहां नजर आते कभी वहां। कौन? अफजल और कौन? चलो निकलो यहां से। ओके फाइन, खिड़कियों और दरवाजे बंद कर लेना। वैसे तो भूतों को खिड़कियों और दरवाजों से इस्तिस्ना मिला होता, लेकिन जरा अपने दिल को भी तसल्ली हो जाती है। ओके, गुड नाइट। ओह सॉरी, गुड मॉर्निंग।
तुमने तो खुदा को अपनी तरफ लगा रखा है रुकैया बेगम। वो सबके बेटों का ध्यान करता है, तो तुम्हारे बेटे का भी ख्याल रखेगा। घबराओ मत। वो तो रखना पड़ेगा उसे। ला हौल वला कुव्वत, ये रखना पड़ेगा वाली बात कुछ मुनासिब नहीं है। आपका मेरे और खुदा के बीच में आना भी मुनासिब नहीं है मौलवी साहब। मेहरबानी करो, खुदा को उसकी बंदी के पास रहने दो, मौलवी के इख्तियार में न रखो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो रुकैया बेगम? क्या करूं मौलवी साहब, खुदा के हौसले और माँ के हौसले में बड़ा फर्क होता है। उसकी कोई चीज गुम नहीं होती, पर माओ के बेटे गुम हो जाते हैं। इसीलिए पढ़ पढ़ कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मखलूक से अपनी मोहब्बत याद है तो माँ से बेटे की मोहब्बत ना भूलना। अस्तगफिरुल्लाह, वो कोई भूलता है क्या? वही तो पूछ रही हूँ, मेरी बारी आई तो भूल गए क्या? कुफर बोल रही है तुम्हारी माँ। माँ की बातों में कुफर नहीं होता अब्बा। औलाद पैदा करने वाली मखलूक पैदा करने वाले से बात कर रही है, तो उसे पता ही होगा बात कैसे करते हैं। अब तुम दोनों मुझे लाजवाब कर देती हो, या फिर वो जाने वाला मेरे जवाब भी साथ ले गया है। लेकिन तुम याद रखना रुकैया बेगम, अल्लाह वालों की आबरू पर हर्फ आए तो मुआवजे होते हैं। सुनिए मौलवी साहब, बेबसी में मौजों की आरजू माएं किया करती हैं। अल्लाह वालों पर फर्ज है कि वो अल्लाह को कुछ करके दिखाएं। तो फिर खातिर जमा रखो। कुछ करके दिखाने के लिए तो रोज जाता हूं क्रिकेट देखने, जोहर से असर तक बैठा रहता हूं उसी ग्राउंड में जिसमें तुम्हारा अफजल जुआ लगाकर मैच खेला करता था। वहां से कोई सुनगुन मिल गई तो एक रोज पहुंच जाऊंगा उसके सर पे। और देखो, अपने गम में खुदगर्ज होकर अफजल के बाप की तकलीफ को मत भूलो। बस यूं समझ लो कि तुम और तरह से तड़पती हो और मैं जरा और तरह से तड़पता हूं। आरिफा, आकर दरवाजा बंद कर लो। मौलवी बाप की ड्यूटी पर जा रहा है। मुझे सलाम क्यों कर रहे थे? लोग अब तुमसे डरने लगे हैं क्योंकि तुम्हें वली से बड़ा गुंडा समझते हैं। क्या? कैसी लग रही है लिपस्टिक? अच्छी लग रही है। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।
वालों को क्या हो गया? ये सलाम क्यों करें मुझे? अफजल भाई क्यों बोल रहे हैं? अफजल भाई कैसे हैं सर? ठीक ठाक। चाय माय लेंगे सर, कुछ ठंडा? नहीं बहुत शुक्रिया। ओके सर, बहुत लोग बाप को भाई बोल रहे हैं। मतलब क्या है इसका? टेंशन क्यों ले रहा है? सलाम करके जवाब दे दे। लेकिन वाले अब क्यों कर रहे हैं सलाम? पहले क्यों नहीं करते थे? और ये बाप भाई वाली बात समझ नहीं आई मुझे। चल मैं तुझे समझाऊं। बोल, बता, इस अचानक के सलाम का क्या मतलब है? और लोग मुझे अफजल भाई क्यों कह रहे थे? बैठ। अरे यार, ये बैठ खड़ा हो घर जाकर बताऊंगा वाली कहानी बंद कर और असल बात बता। तुम्हारा कद कितना है? तुम कद का पूछ रहे हो? बताओ ना कितना है, मैं जवाब दे रहा हूँ। 5 फुट 11 इंच। 5 फुट 11 इंच। वजन? फिर वही बात, वजन बता। 81 किलो। अब मोहल्ले में जाके देखो कि कितने लड़के हैं जिनका कद 5 फुट 11 इंच और वजन 81 केजी से ज्यादा है। 10-12 तो तुम्हें मिल ही जाएंगे। और जब तुम्हारे आने से पहले 10-12 लड़के यहीं रहते थे, तो फिर तुम जैसे एक 5 फुट 11 इंच के हुंडे से लड़कियों को अपने आबरू का खतरा क्यों था? क्योंकि कद और वजन नाप लेने से यह पता नहीं चलता कि मर्द के बच्चे में हिम्मत कितनी है। हुंडा अपनी काबिलियत से नहीं बना जाता, लोगों के डर और बुज़दिली की वजह से बन जाता है। लोग जिससे डर जाते हैं वो गुंडा बन जाता है। अब वो सलाम वाली बात बता, लोग मुझे सलाम क्यों कर रहे थे? लोग अब तुमसे डरने लगे हैं क्योंकि तुम्हें वली से बड़ा गुंडा समझते हैं। क्या? तुम्हारे इस तरह हैरान होकर क्या कहने से शहर के दस्तूर नहीं बदलेंगे। ये लो, तुम लोगों का खाना आ गया। इतना ज्यादा खाना? खाना ज्यादा नहीं है, डिशें ज्यादा हैं। क्या क्या है? आलू गोश्त, चिकन, जिंजर और मिक्स वेजिटेबल्स। एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? बैठकर खाओ और बताओ कैसा बना है। मैंने बनाया है चिकन जिंजर। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। खाए बगैर बोल रहे हो? नहीं, दिखने में अच्छा है। देखा कब तुमने? ऊपर तो ढक्कन था। तुम्हारे चेहरे को देख के लग रहा है कि तुमने चिकन जिंजर बहुत अच्छा बनाया। चलो चलो। तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जरा सी लिपस्टिक क्या लगा ली, तुम तो थम ही गए। खैर, अब ये बात अपने मुंह से तो नहीं कहूंगी ना, अम्मी ने मना किया है। तुम ही बता दो कैसी लग रही है लिपस्टिक? अच्छी लग रही है। तो आपके ख्याल में आपको एक साजिश के तहत हमारे पास भेजा गया, और वरना तो आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। ऑफ कोर्स। और पता है, मैं अपने खानदान की पहली लड़की हूँ जो साइकियाट्रिस्ट के पास ट्रीटमेंट के लिए आई है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि हमारे खानदान में साइकियाट्रिस्ट को पागलों का डॉक्टर कहते हैं। जी? जी मतलब ठीक समझते हैं क्या? जी नहीं। तो आप कह रही थी कि लुबना आपकी छोटी बहन है?
जी हाँ। और ये अफजल कौन है? अफजल? अफजल का तो नाम भी नहीं लिया मैंने। समझ गई, मेरे यहाँ आने से पहले आपको ब्रीफिंग दी गई है। जी नहीं, आपने 20 मिनट में कोई 5 दफा उसका नाम लिया। ये कैसे हो सकता है? उसका तो ख्याल भी आए तो फट से झटक देती हूँ। ख्याल क्यों आता है उसका? मेरा मतलब क्या लगता है वो आपका? जरा थम के रहिए डॉक्टर साहब, वो कुछ नहीं लगता है मेरा। लुबना की बेस्ट फ्रेंड है आरफा, उसका भाई है, एक नंबर का लोफर और आवारा है। अभी पिछले महीने अपना आखिरी जुआ खेल कर शहर से भाग गया। ओह, कहाँ गया वो? मालूम नहीं, सुना है कराची चला गया। और मुझे तो ये भी पता है कि उसके वहां जाने की वजह क्या हो सकती है। क्या वजह हो सकती है? डोंट यू थिंक कि इस बात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है? वो तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि आपने बात की है तो पूछ ही लेते हैं। किसी लड़की से चक्कर है उसका, लेकर भाग गया उसको। लड़की का नाम बताओ? बताइए। आप हंसेंगे। नहीं नहीं, आई वोंट, प्रॉमिस। फरा। उस कमीनी का नाम भी फरा है। उसके पेरेंट्स ना बहुत दुखी हैं, उनको देखकर मेरा भी दिल दुखता है। तो आपका आना जाना है उनके घर? अरे नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कोई आना जाना नहीं है। वो तो एक बार मुझे लगा कि उसके जाने में थोड़ा कसूर मेरा भी है, इसलिए दिलजोई करने के लिए चली गई। ये क्यों लगा आपको? मतलब आप तो उसके ख्याल को भी झड़क देती हैं, तो फिर उसके भाग जाने में आपका कसूर कैसे हो सकता है? छोड़िए डॉक्टर साहब, बहुत लंबी कहानी है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लंबी कहानियां भी सुन लेता हूँ। आई थिंक इट्स क्वाइट पर्सनल। देखिए, साइकियाट्रिस्ट के सामने कुछ भी पर्सनल नहीं होता। पेशेंट की हर बात कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। पेशेंट? आप मुझे पेशेंट कह रहे हैं? नहीं, इट वाज स्लिप ऑफ टंग। मेरा मतलब था कि जो लोग हमसे एडवाइस लेते हैं हम उनको पेशेंट ही कहते हैं। ओह, लेकिन अब आप मुझे पेशेंट नहीं कहेंगे। श्योर। हाँ, तो कहानी यहां से शुरू होती है जहां अम्मी ने मेरी मेहताब से मंगनी करा दी। एक नंबर का हठहराम लड़का है। शुरू में तो मैं मान गई थी, लेकिन मंगनी के बाद जब मैंने उसका इंटरव्यू लिया तो पता चला कि उसके तो इरादे ही ठीक नहीं है। इरादे क्या थे उसके? खैर, सब कुछ तो नहीं बताऊंगी आप, बस इतना समझ लीजिए कि शादी के बाद भी काम वाम करने का कोई इरादा नहीं था उसका। अरे काम नहीं करेगा तो खाएगा कहां से? खाने का मसला नहीं है उसे, करोड़ों पैसे तो बैंक में पड़े हैं और करोड़ों के हिसाब से आता रहता है। लेकिन मैं लानत भेजती हूँ ऐसे लड़के पर जब करोड़ों पैसे तिजोरी में रखकर गरीबों के सामने मौज मस्ती करने का इरादा रखते हो। आपको देखकर लगता तो नहीं कि आप गरीब हैं। अरे डॉक्टर साहब, क्या बात करते हैं आप? मेरे अब्बा चाहे ना तो मेहताब जैसे लल्लुओं को खड़े खड़े खरीद सकते हैं। ओके ओके, आगे बताइए। आगे जो हुआ उसी की वजह से तो मैं आपके सामने बैठी हूँ। बस समझिए एक बेवकूफी हो गई मुझसे। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। कहाँ हो तुम? साइकियाट्रिस्ट की क्लिनिक में। अरे तो सचमुच आ गई यहाँ? तुम्हारी अम्मी ने बताया तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया। कहाँ है वो? डॉक्टर के पास बैठी है, 1 घंटा गुजर गया। वैसे तो ठीक थी ना वो? बिल्कुल ठीक थी अब्बा। क्लिनिक में मरीजों को देखा तो बोली कि मुझे तो यहाँ कोई पागल नहीं लग रहा। देखो, जब वो बाहर निकले तो उससे कहना मुझसे बात करे। जी कह दूंगी, लेकिन क्या? वो ठीक नहीं होने वाली। आर यू ऑल राइट? अरे भाई, वो तो मजाक मजाक में पहुंच गई यहाँ, वरना उसे बीमारी क्या है? बीमारी कोई नहीं अब्बा, लेकिन वो भी ठीक होने के लिए तैयार नहीं है। ये क्या लॉजिक है भाई? मालूम भी है तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ अब्बा। वो साइकियाट्रिस्ट के पास आ गई तो मतलब उससे भी मालूम है कि उससे कोई प्रॉब्लम। तो करेगा ना साइकियाट्रिस्ट उसकी प्रॉब्लम का हल। मैंने सुना बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर है वो। घंटों बैठ के पेशेंट की बातें सुनता है और फिर चुटकी में हल निकाल देता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके अब्बा, खुदा हाफिज।
ओके। हंगामा तो बहुत हुआ जब अपने घर वालों को लेकर मंगनी के लिए ही पहुंच गया। ए लो, मंगनी की अंगूठी भी तैयार थी, उसके अब्बा ने तो जेब से निकाल के भी दिखा दी थी। और डॉक्टर साहब, हद तो ये हुई कि मेरे अम्मी अब्बा भी बहुत खुश थे। ये भी नहीं सोचा कि फरा जैसी लड़की अफजल जैसे लफंगे के बारे में सोच भी कैसे सकती है। फिर क्या हुआ? होना क्या था, मैं भी कोई कूटे से बनी हुई बकरी नहीं हूं जो मैं करती उसके साथ निकल जाती। मैंने भी मंगनी के एन वक्त सारी पोल खोल दी उसकी, मंगनी की अंगूठी उसके मुंह पे दे मारी। यानी कि मुंह पे ही दे मारी? अरे नहीं, मतलब कि मंगनी से इनकार कर दिया, उसकी औकात उसके मुंह पे बता दी, तो मतलब अंगूठी उसके मुंह पे मार दी। ओह, मुहावरा बोल रही थी आप? जी हाँ। फिर तो मुंह छुपाता फिर रहा होगा। अरे नहीं डॉक्टर साहब, उसके बाद वो हैदराबाद छोड़कर चला गया। और सच बताऊं, उसके जाने का अफसोस तो हुआ था मुझे। अफसोस क्यों हुआ? मतलब ऐसे आदमी के लिए अफसोस क्यों कर रही हैं आप? उसके घर वाले बहुत मिस कर रहे हैं उसको। उनको देखती हूँ ना तो मैं भी तड़प जाती हूँ। अजीब बात है, वो कराची में रंगरलियां मना रहे हैं और लोग यहाँ उसके लिए तड़प रहे हैं। प्लीज डॉक्टर साहब, ये मत कहिए। क्या ना कहिए? यही कि वो कराची में रंगरलियां मना रहा है। हमारे अब्बा ऐसा नहीं समझते। अब्बा की बात छोड़िए, आप बताएं आप क्या समझती हैं? वो क्या है कि उसे देखकर लगता नहीं है कि वो इस तरह का काम करता होगा। जुए के अलावा और कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। रोजी वाले केस में बाइज्जत बरी हो गया था। ये रोजी कौन है? थी एक कमीनी, बाद में पता चला कि उस पर डोरे डाल दी थी, नौकरी से निकाल दिया अब्बा ने। ओह, तो जॉब करती थी आपके पास? इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड फनी एज वेल, है ना? अच्छा ये बताइए कि अब भी क्या वही कैफियत है आपकी? कैसी कैफियत? अरे वही, जो आपको उसका ख्याल आता है तो आप झटक देती हैं, अब भी झटक देती हैं क्या? नहीं नहीं, अब ख्याल आए तो सोच लेती हूँ उसके बारे में। मसलन क्या सोचती हैं आप? ये कि अब हैदराबाद वापस आ जाए, यहीं रहे तो अच्छा है। आपके लिए क्यों अच्छा है? अपनी बात कहाँ कर रही हो डॉक्टर साहब, अपनी माँ बाप की आंखों के सामने रहेगा तो उन्हें थोड़ा सुकून रहेगा। कितनी अच्छी सोच है आपकी। अब तो आ जाना चाहिए उसको, लेकिन अगर वो नहीं आया तो? उसको तो आना ही पड़ेगा डॉक्टर साहब। मौलवी सुबहान अल्लाह की दुआएं रायगा नहीं जाएंगी। और अभी अभी जो उसकी अम्मी ने आयते करीमा पढ़वाए, भाग कर कहाँ जाएगा वो? ऊपर से मैंने भी 100 नफलों की मन्नत मांगी है। और आपको पता नहीं है डॉक्टर साहब, मैं 12 नफल पढ़ दूं ना तो मन्नत पूरी हो जाती है। सीधा बोलो ना कि यास्मीन तुम पर दिल आ गया था। इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा कि वली जैसा गुंडा तुम पर धौंस जमाए। मौलवी के बेटे हो तो सच तो बोलो। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। अब बता तो दो क्या कहा डॉक्टर ने। बता दूंगी, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो, अगर तुम्हें इस किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हुई ना तो तुम कभी साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाओगी। क्यों, क्या हुआ? कि साइकियाट्रिस्ट लोग बहुत जादूगर लोग होते हैं, वो बातें भी पूछ लेते हैं जो आप अपने अम्मी और अब्बू को ना बताएं। सब कुछ पूछ लिया उसने तुमसे? हाँ। और तुमने सब कुछ बता दिया? फर फिर इलाज क्या बताया उसने? इलाज? तुम्हें लगता है इलाज के लिए गई थी वहां? पता है, एक बार गलती से पेशेंट कह दिया था उसने, इसके लिए सॉरी किया उसने। इसका मतलब है जाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ? अरे नहीं, फायदा तो हुआ। उसके ख्याल को झटकने से मना किया उसने, कहने लगा इसमें कोई बुराई भी नहीं है। वैसे ये लॉजिक भी ठीक है, कहने लगा उसका ख्याल आएगा तो निकलेगा, जब आएगा ही नहीं तो निकलेगा कैसे? किसका ख्याल? अरे अफजल का, और किसका? तो तुमने उसको बता दिया कि तुम्हें अफजल के ख्याल आते हैं? ख्याल नहीं आते, एक दो बार आ जाता है उसका ख्याल। बाप रे,
इसमें कोई बुराई है क्या? नहीं, बुराई तो कोई नहीं है, लेकिन तुम जरा ये बताओ अम्मी अब्बा से क्या कहोगी? उनसे क्या कहना है? अब्बा का वहां फोन आया था, कह रहे थे कि क्लिनिक से निकलते वक्त फोन कर देना। अम्मी भी 3 दफा पूछ चुकी हैं कि इतनी देर क्यों लग रही है। मैंने कहा ट्रीटमेंट चल रही है। ट्रीटमेंट? हाँ, उस वक्त जो मुंह में आया मैंने कह दिया, लेकिन तुम जवाब सोच कर रखो। अम्मी अब्बा पूछेंगे तो सोचो क्या जवाब दोगी तुम उन्हें, सच बोलोगी या झूठ? सच बोलूं तो क्या बताऊं? कह देना कि तुम्हें अफजल के ख्याल आते हैं। ये तो कभी नहीं बताऊंगी। ये तो खैर तुमने कभी मुझे भी नहीं बताया। वैसे किस किस्म के ख्यालात आते हैं तुम्हें, रोमांटिक या फुसफुसे देसी किस्म के? अफजल से रोमांस करूंगी मैं? तुम तो नहीं करोगी, लेकिन ख्याल तो अपनी मर्जी से आता है ना। क्या पता किसी दिन बहुत रोमांटिक मूड में आया हो। शट अप। वैसे सच्ची बताऊं फरा, अब वक्त आ गया कि तुम अपने अंदर की मीसी लड़की को सबके सामने ले आओ और सबको कह दो कि जब तक मुझे चैन नहीं आएगा मैं किसी को चैन नहीं लेने दूंगी। क्या मतलब है इसका? अरे पागल लड़की, क्यों अपने आप से खेल रही हो? अफजल से मोहब्बत है तो कह दो कि है मोहब्बत, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। खुदा के वास्ते लुबना, मुझे अफजल से मोहब्बत नहीं है। और बात करने से पहले सोच तो लिया करो। अफजल और मेरा कैलिपर, नो, नेवर। क्या हुआ? यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। झूठ बोल रही हूं मैं? झूठ नहीं बोल रही हो तुम, लेकिन सच का तुम्हें पता नहीं है। और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस दिन तुम्हें सच का पता चलेगा उस दिन मैं भी यही कहूंगी कि झूठ बोल रही हो तुम। ऐसी बात है तो आईना हटवा क्यों नहीं देती यहाँ से? ये लें आपकी चाय। आते जाते नजर पड़ती है तो रुक कर देख लेती हूँ। सीधी बात है अम्मा, अच्छी शक्ल किसको अच्छी नहीं लगती? चाय तो पिए। 25-26 साल से ऊपर का है। इतनी उम्र में अच्छी शक्ल का मर्द अपने लिए लड़की ढूंढ कर रखता है। बोलो, अगर उसने बताया कि लड़की ढूंढ कर रखी है तो क्या करोगी? तो ढूंढ कर रखे ना, मेरी बला से। तुम्हारी बला फिर तुम्हारे आईने में नजर आएगी। फिर ये नहीं कहोगी कि आईना हटवा दे अम्मी, कहोगी कि आईना तोड़ डाले। चाय पियो। मुझे भी दे। सिगरेट? हाँ। क्यों? वैसे ही पीने को दिल चाह रहा है। सीधी तरह जो तेरे दिल में है वो बता। वो सिक्योरिटी गार्ड वाली नौकरी है ना, उसके लिए मान गया हूं मैं। तो मतलब कल हम तुम्हारे दोस्त के पास जाएंगे, मैं उसे सॉरी बोल दूंगा और तुम नौकरी की बात कर लेना। लेकिन उसे बोल देना बाल नहीं कटाऊंगा मैं। हो तो तू फौज में जा रहा है जो बाल कटवाएगा। डोंट वरी, मैं बात कर लूंगा। मैं सो जाऊं? हाँ हाँ, सो जा सो जा।
भाई वो खुद तो आएगी नहीं, तुम 2-4 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चली जाती हैं और पूछ लेती हैं उससे। खैर मुझसे तो वो झूठी बोलेगी। ये किसे सिखाया था उसे कि झूठ बोला करे? जो लड़कियां अपनी माँ से दिल की बात छुपाती हैं ना, वही जाती हैं साइकेट्रिस्ट के। वाह वाह, ये अच्छी बात की आपने, लेकिन इसमें भी इंसल्ट तो आप ही की है। जरा सोचिए, बेटी माँ से दिल की बात छुपा क्यों रही है? कम्युनिकेशन गैप लगता है मुझे। मतलब डरती है कि बात तुमसे कही तो तुम आगे मुझे बता दोगी। तो मैं और किसे बताऊं? क्या जरूरत है बताने की? पे बात सुनो और उसमें से फैसला निकाल के मुझे बता दो कि ये करना है। तो जो मैं कहूंगी वो कर देंगे आप? ऑफ कोर्स कर दूंगा, लेकिन फैसला सुनाने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लेना। एक कॉम्प्लीमेंट दूं आपको? फौरन। अब वो तरबूज हैं जो अंदर से लाल है। थैंक यू वेरी मच। तो आज से मेरे कमरे में सो रही हो? नहीं, डर तो नहीं लग रहा तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। बात करने का कोई मूड नहीं है मेरा, सख्त नींद आ रही है मुझे। एक बात तो खैर तुम्हें सुननी पड़ेगी। डन। जवाब भी देना पड़ेगा। जवाब तो समझो मेरे मुंह पर होता है, तुम सवाल तो पूछो। तो बताओ, मैं क्या करके दिखाऊं कि तुम्हें यकीन आ जाए कि मैं अफजल से मोहब्बत नहीं करती? करके दिखाने के क्या क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? ऑप्शंस तो तुम मुझे दोगी ना। समझो अगर तुम मुझे मरने के लिए भी कहोगी ना तो मैं मर जाऊंगी। अरे इतनी नफरत है उससे? नफरत नहीं है मुझे, लेकिन मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। तुम्हें अब भी यकीन नहीं आ रहा? तो बताओ, ऑप्शंस भी नहीं है तुम्हारे पास? ऑप्शन तो है, सुनोगी तो कलेजा दहल जाएगा तुम्हारा। और ये भी हो सकता है कि तुम दरवाजे पर खड़े खड़े मुझे मार डालो। प्रॉमिस करती हूँ, जो तुम कहोगे तो मैं करके दिखाऊंगी। मारना तो दूर की बात, मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगी। तो कह दूं? हाँ कह दो। सुनकर तुम्हारी जान भी निकल सकती है। अरे चलो चलो, फरा इब्राहिम नाम है मेरा, उस मिट्टी से बनी हो जिससे पत्थर बनते। तो फिर मुझे इजाजत दे दो, मैं अफजल से शादी कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम दोनों के लिए बेड टी लेकर आई हूँ, आज से ये भी फ्री मिलेगी। बाबू अमीद कहाँ है? बाबू अमीद दूध और पत्ती लेने गया है। ये तुम कुछ ज्यादा तकल्लुफ नहीं कर रही हो? अब दूसरा कप तो मुझे ही पीना पड़ेगा, तो मैंने सोचा यहीं बैठ के पी लूं, तुम्हें भी कंपनी मिल जाएगी। हाँ बैठो। तुम्हारी बीवी का नाम क्या है? बीवी? अभी तक शादी नहीं हुई तुम्हारी? नहीं।
समझ गई। क्या समझ गई? अफेयर चल रहा है तुम्हारा कहीं, है ना? नहीं चल रहा। अरे जाओ, यास्मीन से झूठ बोल रहे हो, छुपा रहे हो ना मुझसे। मैं झूठ नहीं बोलता, या फिर उनसे बोलता हूँ जिनसे डरता हूँ। तुम किसी से डरते भी हो? वाह, नाम क्या है उसका? आरफा, मेरी बहन। मौलवी सुभान अल्लाह, मेरे अब्बा। अम्मी का नाम क्यों नहीं लिया? अम्मी से झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलने का वक्त है तो चुप हो जाता हूँ। कराची क्या करने आए हो? पता नहीं क्या करने आया हूँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मैं ऐसे ही टाइम पास। हाथ देखना था तुम्हें? मुझे आता है, मोहब्बत की लाइन तो यूं पकड़ लेती हूँ। दिखाओ हाथ। अरे नहीं नहीं, वो मुझे इन बातों पे यकीन नहीं है। बस सुन ले तो लाहौल वाला पड़ने लगता। क्या बच्चों सी बातें कर रहे हो? अब्बा कहीं खड़े देख रहे हैं क्या? क्या है कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता या लग रहा है कि हाथ दिखाओगे तो पकड़े जाओगे? मोहब्बत की लाइन है मेरे हाथ, काफी लंबी, लेकिन ये नहीं मालूम कि कहां जाती है। तुम लाइन दिखाओ, उसे रास्ता मैं दिखा दूंगी। गुड जोक, नाइस टी, थैंक यू। मेरी अम्मी को तुम्हारे बारे में बहुत वहम आते हैं। अच्छा, क्या वहम आता है? उनका ख्याल है कि तुम शादीशुदा हो या कोई लड़की पटा रखी है तुमने। वैसे ऐसा हो नहीं सकता, पढ़े लिखे हो, शक्ल भी अच्छी है तुम्हारी, एक दो तो मरी गई होंगी तुम पर। पहली बार मुझे किसी ने पढ़ा लिखा कहा है। शक्ल से गुंडे लगते हो ना, इसीलिए सब समझते होंगे कि पढ़े लिखे नहीं हो। अभी तो तुमने कहा मेरी शक्ल अच्छी है। अच्छी तो है, लेकिन है गुंडों जैसी। जब तुमने वली को पीटा तो मुझे लगा कि छटे हुए हो एक नंबर के। तुम्हारे लिए वली को पीटा और तुम ही बोल रही हो कि मैं गुंडा हूं। मेरे लिए क्यों पीटा? मैं क्या लगती हूं तुम्हारी? सीधा बोलो ना कि यास्मीन तुम पर दिल आ गया था। इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा कि वली जैसा गुंडा तुम पर धौंस जमाए। मौलवी के बेटे हो तो सच तो बोलो। खैर अब तुम सच ना ही बोलो तो अच्छा है। किराएदार को लैंडलॉर्ड की बेटी से मोहब्बत हो जाए ये पुरानी बात है। मैं तो ऐसी बातों पर बिलीव ही नहीं करती। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। फिर घबराओ मत, कल से कराची में कोशिश शुरू हो जाएगी। इब्राहिम साहब के बड़े ताल्लुकात हैं, वादा करके गए हैं तो जरूर उसे ढूंढ निकाले। प्रॉब्लम है ना फराह, कल की बात है। पहले अफजल से तुम्हारी बात चल रही थी, अब अचानक तो मेरा नाम लोगी और अम्मी अब्बा को असल कहानी का पता चलेगा तो एक बार छत तो गिरेगी उनके सर पर।